मंजिलें बड़ी जिद्दी होती हैं, हासिल कहाँ नसीब से होती हैं, मगर वहाँ तूफान भी हार जाते हैं जहाँ कश्तियाँ जिद पर होती हैं। अगर भरोसा ईश्वर पर है तो जो लिखा है तकदीर में वही पाओगे, मगर अगर भरोसा खुद पर है तो ईश्वर भी वही लिखेगा जो आप चाहोगे। अगर सफलता इतनी आसानी से मिल जाती तो आज हर कोई सचिन विराट होता, आज हर कोई महान होता। ये वीडियो शायद आपकी लाइफ का लाइफ चेंजिंग वीडियो भी हो सकता है, बस शर्त यह है कि आपको वीडियो पूरा देखना है। ये वीडियो एक कहानी पर आधारित है। कहानी है चलते रहने की जिद। ये कहानी है अजय की। अजय पिछले 4-5 सालों से अपने शहर में होने वाली मैराथन में हिस्सा लेता था, लेकिन कभी भी उसने रेस को पूरी नहीं की थी। पर इस बार वह बहुत एक्साइटेड था, क्योंकि पिछले कई महीनों से वह रोज़ सुबह उठकर दौड़ने की प्रैक्टिस कर रहा था और उसे पूरा भरोसा था कि वह इस साल की मैराथन रेस जरूर पूरी कर लेगा। देखते देखते मैराथन का दिन भी आ गया और धाई की आवाज़ के साथ रेस शुरू हुई। बाकी दौड़ों की तरह अजय ने भी दौड़ना शुरू किया। वह जोश से भरा हुआ था, अच्छे ढंग से दौड़ भी रहा था, लेकिन आधी रेस पूरी करने के बाद अजय बिल्कुल थक गया और उसके जी में आया कि बस अब वहीं बैठ जाए। वह ऐसा सोच ही रहा था, तभी उसने खुद को ललकारा, रुको मत अजय, आगे बढ़ते रहो। अगर तुम दौड़ नहीं सकते तो कम से कम जॉगिंग करते हुए तो आगे बढ़ सकते हो, आगे बढ़ो। और अजय पहले की अपेक्षा धीमी गति से चलने लगा। कुछ किलोमीटर इसी तरह दौड़ने के बाद अजय को लगा कि उसके पैर आगे नहीं बढ़ सकते। वह लड़खड़ाने लगा। अजय के अंदर विचार आया कि अब बस और नहीं बढ़ सकता। लेकिन एक बार फिर अजय ने खुद को समझाया कि रुको मत अजय, अगर तुम जॉग नहीं कर सकते तो क्या हुआ, कम से कम तुम चल तो सकते हो, चलते रहो। अजय जब जॉग करने की बजाय धीरे धीरे लक्ष्य की ओर अब बढ़ने लगा। बहुत से धावक अजय से आगे निकल चुके थे और जो पीछे थे वो भी आसानी से उसे पार कर रहे थे। अजय उन्हें आगे जाने के अलावा कुछ नहीं कर सकता था। चलते चलते अजय को फिनिशिंग पॉइंट दिखने लगा, लेकिन तभी वह अचानक से लड़खड़ा कर गिर पड़ा। उसके बाएं पैर की नसें खींच गई थी। अब कुछ भी हो जाए मैं आगे नहीं बढ़ सकता, जमीन पर पड़े पड़े अजय के मन में ख्याल आया। लेकिन अगले पल ही वह जोर से चीखा, नहीं, आज चाहे जो हो जाए मैं इस रेस को पूरी करके रहूँगा। ये मेरी जिद है। माना मैं चल नहीं सकता, लेकिन मैं लड़खड़ाते ही सही इस रेस को पूरा जरूर करूँगा। अजय ने साहस दिखाया और एक बार फिर असहनीय पीड़ा सहते हुए आगे बढ़ने लगा। और इस बार वह तब तक बढ़ता रहा जब तक वह उस फिनिशिंग लाइन को पार नहीं कर ली। और लाइन पार करते ही वह जमीन पर लेट गया। उसकी आंखों में आंसू भर रहे थे। अजय ने रेस पूरी कर ली थी। उसके चेहरे पर इतनी खुशी और मन में इतनी संतुष्टि कभी नहीं आई थी। आज अजय ने अपने चलते रहने की जिद के कारण न सिर्फ एक रेस पूरी की थी, बल्कि ज़िंदगी की बाकी रेसों के लिए खुद को तैयार भी किया था। मोरल ऑफ द स्टोरी, दोस्तों, चलते रहने की जिद हमें किसी भी मंजिल तक पहुंचा सकती है। बाधाओं के आने पर हार मत मानिए। ना चाहते हुए भी कई बार ऐसी कंडीशन आ जाती हैं कि आप कुछ नहीं कर सकते, पर ऐसी कंडीशन को कुछ भी ना करने का एक्सक्यूज मत बनाइए। घर में मेहमान आए, आप 8 घंटे नहीं पढ़ सकते तो कोई बात नहीं, कम से कम 1 घंटे तो पढ़िए। बारिश हो रही है, आपको कहीं जाना है, आपको कस्टमर से मिलने हैं, आप 10 कस्टमर से नहीं मिल सकते, कम से कम 1 या 2 से तो मिलिए। एकदम से रुकिए नहीं, थोड़ा थोड़ा ही सही आगे तो बढ़िए। और जब आप ऐसा करेंगे तो अजय की तरह आप भी अपनी ज़िंदगी की रेस को जरूर पूरी कर पाएंगे और अपने अंदर उस खुशी और संतुष्टि को महसूस कर पाएंगे जो सिर्फ चलते रहने की जिद से आती है। तो हमेशा चलते रहिए, कुछ ना कुछ करते रहिए। अच्छा जी।